हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज फिर नई उमंग और नई करंट के साथ क्लास 10th की एक्सरसाइज 12.1 का आज सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन में है दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दी गई हैं और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के क्या हो बराबर। आपको क्वेश्चन में बच्चों दो त्रिज्याएं दी गई हैं, एक 8 सेंटीमीटर और एक 6 सेंटीमीटर। हमें उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के क्या हो बराबर। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप ध्यान रखना, पाई आर स्क्वायर होता है। यानी कि पहले वृत्त की त्रिज्या को शो करते हैं स्मॉल आर से। तो पहला वृत्त है तो हमने इसको क्या ले लिया, R1 बराबर 8 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर। मतलब पहले वृत्त की त्रिज्या हमें क्या दी गई है, R1 बराबर 8 सेंटीमीटर। और अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालें इस तरीके से, देखना एक मिनट रफ में, ये R1 बराबर 8 सेंटीमीटर और पाई R1 का स्क्वायर अगर निकालें तो पाई, जब क्वेश्चन के अंदर लिखा है जब तक अन्यथा ना कहा जाए, पाई की वैल्यू क्या रखें, 22/7। यानी कि आप इसको पाई R1 की वैल्यू कितनी है, 8, R पे स्क्वायर तो इस पे भी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 64 सेंटीमीटर। फिर दूसरे वृत्त की त्रिज्या अगर आप निकालेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर, पाई का पाई इंटू R2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर। R2 पे स्क्वायर तो इस पे भी क्या जाएगा, स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 सेंटीमीटर। या आप इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो और एक बड़े वृत्त की क्या कर दो, बराबर रख दो। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो अलग अलग, आंसर तब भी ठीक आएगा। ये दूसरा तरीका देखना है इसका, प्रश्नानुसार जो प्रश्न में कहा गया है। प्रश्न में कहा गया है बच्चों, दो वृत्तों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दी गई है। मतलब दो वृत्त हैं, पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, R1 कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल क्या होगा, जो एक नया वृत्त मिलेगा, यानी कि इन दोनों वृत्तों का आप जोड़ोगे क्षेत्रफल इसका, तो एक बड़ा वृत्त ही बनेगा। इसको ठीक से कर देते हैं और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके क्या होगा, मतलब इन दोनों का योग इसके क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि ये छोटे, ये दो वृत्त हैं, एक की त्रिज्या हमने R1 ली, एक की R2। अब जो नया वृत्त बनेगा इन दोनों के योग के क्षेत्र, मतलब इन दोनों के क्षेत्रफल के योग से, तो मतलब अब ये मिलकर के बनेंगे, कुछ ना कुछ बड़ा ही वृत्त बनेगा वो क्षेत्रफल उसका। तो यानी कि इसकी त्रिज्या हमें पता ही नहीं, तो हमने क्या ले लिया, कैपिटल R। हमें दो वृत्त की त्रिज्या तो दी गई है, लेकिन हमें उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में लिखा है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के क्या हो बराबर। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सॉल्व हुआ है क्वेश्चन। पहले वृत्त की त्रिज्या को शो करते हैं स्मॉल आर से, और सारा ही कॉन्सेप्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो में कंप्लीट इसको दे दिया गया है। पहले वृत्त की त्रिज्या को शो करते हैं स्मॉल आर से। पहला वृत्त है तो R1 बराबर 8 सेंटीमीटर रख लिया। दूसरे वृत्त की त्रिज्या को शो करते हैं स्मॉल आर से। दूसरा वृत्त है तो इसे R2 बराबर 6 सेंटीमीटर बोल दिया। अब हमें ये बड़ा वृत्त की त्रिज्या है, क्वेश्चन में लिखा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के क्या हो, योग के बराबर। तो मतलब इन दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग से क्या बनेगा, एक दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल आएगा, मतलब त्रिज्या निकलेगी तो वो बड़ी होगी। प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल इसको थोड़ा स्टार्टिंग से लिखते हैं ताकि पूरी लाइन में आ जाइए।
पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? इन दोनों वृत्तों के योग का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल हो गया। क्वेश्चन में है उस दो वृत्तों की त्रिज्या आपको दी गई है, एक 8 सेंटीमीटर और एक 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के क्या होना चाहिए? बराबर। तो पहला वृत्त कहें या वृत्त का क्षेत्रफल कहें, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? ध्यान रखना, वहां लिख दिया है, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहां है पहला वृत्त, तो पहले वृत्त की त्रिज्या को किससे शो कर रहे हैं? R1 से, तो इसे R1 से शो कर दिया। प्लस ये लिखा है दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल भी क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्या आई है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या को किससे शो कर रहा है? R2 से। बराबर ये वाला सिंबल। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्वेश्चन में कहा नहीं है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, लेकिन इन दोनों छोटे छोटे क्षेत्रफलों के योग के क्या होगा? बराबर होगा। कोई बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल भी किसके बराबर होगा? पाई आर स्क्वायर के। अब यहां पर त्रिज्या को हम किससे शो कर रहे हैं? कैपिटल आर से। तो त्रिज्या को तो शो हम किससे करते हैं? स्मॉल आर से, लेकिन यहाँ पता ही नहीं है, तो एक बड़ा वृत्त बनेगा तो उससे पता चलता है कैपिटल आर। और पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ क्या लग गया? स्क्वायर। अब आप पाई की वैल्यू यहाँ पर रखो, फिर आर स्क्वायर यहाँ पर निकालो, फिर पाई की वैल्यू रखो, फिर आर स्क्वायर निकालो, फिर पाई की वैल्यू रखो, फिर इनको कॉमन लो, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। और सबसे अच्छा ऑप्शन पता है क्या है? पाई इधर भी है, पाई इधर भी है। तो आप क्या कर लो, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, आप पाई कॉमन ले लो। मतलब ध्यान से देखना, आप यहाँ से और यहाँ से पाई कॉमन ले लिया गया, तो बचा क्या? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। इस तरीके से ये और ये क्या हो गया? कॉमन आ गए। R1 का स्क्वायर प्लस ये चीज बची और ये चीज बची, R2 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर के। अब कॉमन बराबर बराबर सेम डिजिट है, पाई से पाई कट गया, क्या बचा? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर पाई से पाई तो कट गया, बचा क्या? कैपिटल आर का स्क्वायर। अब R1 यानी कि त्रिज्या R1 कितनी दी गई है? 8 सेंटीमीटर। R1 की जगह 8 लिख दिया, R पे स्क्वायर तो इस पे भी क्या जाएगा? स्क्वायर, प्लस का प्लस। अब R2 की वैल्यू कितनी दी गई? यानी कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो R2 की जगह लिखा 6 और R2 पे स्क्वायर, तो इस पे भी क्या हो गया? स्क्वायर। कैपिटल आर की तो त्रिज्या हमें निकालनी, मतलब इसकी, तो इसकी तो वैल्यू ही नहीं है। 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 64, प्लस इस तरीके से। आठ की गुणा 8 में करेंगे तो 8 अट्ठे 64, ये 64 निकल आया। और 6 का स्क्वायर कैसे निकलता है? बेसिक सा तरीका है इसका, 6 6 36, यानी कि 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36, बराबर करके आर स्क्वायर। या आप ऐसे भी कर सकते हो, हमने क्या कर लिया, ये दोनों डिजिट बराबर बराबर है, तो आर स्क्वायर पहले लिख दिया और 64 प्लस 36 इधर लिख दिया। या सबसे अच्छा 64 और 36 को जोड़ोगे तो 100 आएगा, ऐसे कर सकते हैं। 6 4 10 का 0, हाथ से लगा 1, 3 1 4, 4 और 6 10। अब
यहाँ सॉल्व करते हैं, जगह नहीं बची। ये हमारा इस तरीके का फंक्शन आया है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब किसी संख्या से वर्ग हटता है यानी स्क्वायर हटता है तो सामने क्या लग जाता है, वर्गमूल। किसी संख्या से स्क्वायर हटा तो सामने वाली संख्या पे क्या लग जाता है, स्क्वायर रूट या वर्गमूल। अब 100 कितने का स्क्वायर होता है, 10 का, यानी कि इस तरीके से 10 धाम 100, यानी कि आप इस तरीके से कर सकते हो, या डायरेक्ट आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो। मैं आपको तोड़ के दिखा देता हूँ ये कंप्लीटली। कितने का स्क्वायर निकला ये, 10 का। और दोनों वृत्तों की त्रिज्या सेंटीमीटर में थी, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या भी किस में आई, सेंटीमीटर में। तो कैपिटल आर बराबर क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर। यानी कि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और हमें क्वेश्चन में था कि दो वृत्तों की त्रिज्या आपको दी गई है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के क्या हो,